सुप्रभात साथियों, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर का दिन है और आज हिंदी दिवस है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी संघ की राजभाषा है और प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे केंद्रीय विद्यालय NMU जलगांव में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 14 सितंबर 2020 से 28 सितंबर 2020 तक निश्चित किया गया है। माँ सरस्वती से मैं ऐसी कामना करती हूँ कि हमारे हिंदी पखवाड़े का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो। आयोजन के इस अवसर पर मैं अपने अतिथियों, अपने शिक्षक साथियों और अपने विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। अपनी परंपरा के अनुसार हम प्रत्येक कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करके ही करते हैं, लेकिन आज का कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित होने के कारण हम सांकेतिक रूप से ऐसा करते हुए सर्वप्रथम माँ सरस्वती की वंदना करते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अपने विद्यालय के संगीत शिक्षक श्री संतोष बुनकर जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आएं और अपने मधुर कंठ से सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। कार्यक्रम को गति देते हुए हम अपने अतिथियों के स्वागत क्रम की ओर चलते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि श्रीमान डॉक्टर बजरंग चौहान जी हैं, विभागाध्यक्ष तिनसुकिया वाणिज्य महाविद्यालय असम। विद्यालय परिवार की ओर से मैं शब्द सुमनों से इनका स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी श्रीमान मैथ्यू अब्राहम जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे विद्यालय के हिंदी विषय के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक श्री संतोष दादा पाटिल जी से मैं अनुरोध करूँगी कि वो हमारे प्रमुख अतिथि जी का परिचय हमारे विद्यार्थियों से कराएं। सर्वप्रथम
आज के प्रमुख अतिथि डॉक्टर बजरंग चौहान जी का मैं विद्यालय की ओर से सहर्ष स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप सबके समक्ष आज के प्रमुख अतिथि डॉक्टर बजरंग चौहान जी का परिचय करवाते हुए मुझे सहर्ष आनंद हो रहा है, जिनकी उपस्थिति से हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनका परिचय संक्षेप में कुछ इस तरह से है। आपने शिक्षा शास्त्र में हिंदी शिक्षण निष्णात की पदवी केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से प्राप्त की। इसके पश्चात शोध के क्षेत्र में डॉक्टर चौहान आगे बढ़ते गए और हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से एमफिल की उपाधि हासिल की, जहां इन्होंने डॉक्टर रवि रंजन जी के निर्देशन में कार्य किया। मेरे लिए ये बड़ा सुअवसर था कि वहाँ ये मेरे गुरु बंधु रहे। इसके पश्चात डॉक्टर बजरंग चौहान ने त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपाधि डॉक्टर जय कौशल जी के मार्गदर्शन में प्राप्त की और शोध के क्षेत्र में अपने हुनर को दर्शाया। साथियों, डॉक्टर बजरंग चौहान जी अनुभव संपन्न व्यक्ति रहे हैं। इन्होंने असम शिक्षा विभाग के सरकारी विद्यालय में सर्वप्रथम स्नातक शिक्षक के रूप में कार्य आरंभ किया और इसी वर्ष से तिनसुकिया वाणिज्य महाविद्यालय में आप सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं और वहां हिंदी विभाग का अध्यक्ष के पद को भी सुशोभित कर रहे हैं। ऐसे अनुभवी प्रमुख अतिथि को आज हम अपने कार्यक्रम में पाकर बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। आपका पुनश्च बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। हिंदी मीठी मधुर वाणी हर दिल को ए भाती है, शब्द शब्द में शहद घुला हर मन को ये लुभाती है। आज 14 सितंबर के इस पुनीत हिंदी दिवस के समारोह में आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति सादर अभिनंदनीय है। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज का यह दिवस हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए ही नहीं बल्कि सभी हिंदी भाषियों के लिए, हिंदी को जानने समझने वालों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यह दिवस हम 14 सितंबर को मनाते आ रहे हैं। इसकी विशेषताएं आपको कार्यक्रम में आगे आने वाले वक्ता जरूर बताएंगे, लेकिन आज के दिन का सबसे बड़ा महत्व हमारे लिए इसलिए भी बन जाता है कि हम अपने आप को जब हिंदी से भी कहते हैं तो हिंदी का सम्मान करना, जन जन तक हमारी जनभाषा हिंदी को पहुंचाना हमारा सर्वोच्च कर्तव्य होना चाहिए। और इसी कर्तव्य को, इसी व्रत को पुनः दोहराने का आज का दिन अर्थात हिंदी दिवस। मित्रों, केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो समस्त भारतवासियों को एकता के सूत्र में बांधती है। हिंदी भाषा से बना भारत की एकता का सूत्र, इस विषय पर हमारे विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्रा जोहा खान को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आएं और अपने विचार प्रकट करें। हिंदुस्तान है हम, गर्व करो हिंदी पर, सम्मान देना और दिलाना कर्तव्य है हम पर। खत्म हुआ विदेशी शासन, अब तोड़ो बेड़ियों को, तहे दिल से अपनाओ खुले आसमानों को। हिंदी है मातृ तुल्य हमारी, इस पर न्यौछावर करो जिंदगी सारी। सुप्रभात, मैं जोहा खान कक्षा 9वीं की छात्रा आप सबके सामने हिंदी दिवस के अवसर पर भारत की एकता का सूत्र इस विषय पर कुछ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा और उसकी संस्कृति से होती है। इस पूरे विश्व में हर देश की अपनी भाषा और अपनी संस्कृति है। भारत की राजभाषा हिंदी है। हिंदी को सम्मान देने के लिए हर वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी विश्व की एक प्राचीन, समृद्ध तथा महान भाषा है होने के साथ ही हमारी राजभाषा भी है।
भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया है कि हिंदी की खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा होगी। इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद 1953 से संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी ने भाषा, व्याकरण, साहित्य, कला, संगीत माध्यमों में अपनी उपयोगिता, प्रासंगिकता एवं वर्चस्व कायम किया है। हिंदी की यह स्थिति हिंदी भाषियों को हिंदी समाज की देन है, लेकिन हिंदी समाज का एक तबका हिंदी की दुर्गति के लिए भी जिम्मेदार है। अंग्रेजी बोलने वाला ज़्यादा ज्ञानी और बुद्धिजीवी होता है, यह धारणा हिंदी भाषियों में हीन भावना लाती है। हिंदी भाषियों को इस हीन भावना से उभरना होगा, क्योंकि मौलिक विचार मातृभाषा से ही आते हैं। शिक्षा के माध्यम भी मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा विचार करना सिखाती है और मौलिक विचार उसी भाषा में हो सकता है जिस भाषा में आदमी जीता है। हिंदी किसी भाषा से कमज़ोर नहीं है, बस हमें ज़रूरत है तो अपना आत्मविश्वास को मजबूत करने की। मातृभाषा से ही आते हैं। शिक्षा के माध्यम भी मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा विचार करना सिखाती है और मौलिक विचार उसी भाषा में हो सकता है जिस भाषा में आदमी जीता है। हिंदी किसी भाषा से कमज़ोर नहीं है, बस हमें ज़रूरत है तो अपना आत्मविश्वास को मजबूत करने की। हिंदी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली राज्यों की राजभाषा है। राजभाषा बनने के बाद हिंदी ने विभिन्न राज्यों में कामकाज में आपसी लोगों स्थापित करने की अभिनव कार्य किया है, लेकिन विश्व भाषा बनने के लिए हिंदी को अब भी दुनिया के 119 देशों के समर्थन की आवश्यकता है। भारत सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। उससे यह संभावनाएं जता सकते हैं कि शीघ्र ही हिंद को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा में शामिल कर दिया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के दौरान अधिकतर उस देश में अपना संबोधन हिंदी भाषा में ही देते हैं, जिससे हिंदी भाषा का महत्व विदेश पर भी बढ़ने लगा है। हिंदी के ज़्यादातर शब्द संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा से लिए गए हैं। यह मुख्य रूप से आर्यों और पारसियों की देन है। इस कारण हिंदी अपने आप में एक समर्थ भाषा है। जहां अंग्रेजी में मात्र 10,000 मूल शब्द हैं, वहीं हिंदी के मूल शब्द की संख्या 2,50,000 से भी अधिक है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें इसका आदर और सम्मान करना चाहिए। देश में तकनीकी और आर्थिक समृद्धि के साथ विकास के कारण हिंदी ने कहीं ना कहीं अपना महत्व खो दिया है। प्रत्येक क्षेत्र में सफलता पाने के लिए हर कोई अंग्रेजी को बोलना और सीखना चाहता है। मातृभाषा देश की धरोहर होती है। जिस तरह हम तिरंगे को सम्मान देते हैं, वैसे ही हमारी भाषा भी सम्माननीय है। हम खुद जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक इसे दूसरों तक पहुंचाना मुश्किल है। सबकी सखी है मेरी हिंदी, जैसे माथे पर सजी है सुंदर बिंदी। देवनागरी है इसकी लिपि, संस्कृत है इसकी जननी। हर साहित्य की है ये ज्ञाता, सुंदर सरल है इसकी भाषा। प्रेम अपनापन सौंदर्य है इसका, दिलाना सम्मान कर्तव्य है सबका। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। हिंदी है बिंदी भारत की, सरताज इसे बनाना है। हिंदी का परचम विश्व में अब हमको लहराना है। कक्षा 7वीं की छात्रा सिया आदम, हिंदी भारत माँ के माथे की बिंदी, इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने वाली हैं। तो सिया आदम को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आएँ और अपने विचार प्रकट करें। नमस्ते, मैं सिया आडम आज हिंदी दिवस के अवसर पर आपके सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। माँ की ममता है हिंदी,
माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। शहीद वीर सपूतों की भूमि है हिंदी, शहीद वीर सपूतों की भूमि है हिंदी, हर भारतीय का आधार है हिंदी, हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भगवान का आशीर्वाद है हिंदी। हिंदी मेरी आन है, हिंदी मेरी आन है, हिंदी मेरी शान है, हिंदी बिन न कुछ यहाँ, हिंदी मेरी जान है। हिंदी ही तो माँ की भाषा, हिंदी ही तो माँ की भाषा, हिंदी में ममता महान है, हिंदी से होती पहचान भारत की, हिंदी मेरा अभिमान है। हिंदी से सुबह मेरी, हिंदी से सुबह मेरी, हिंदी से ही शाम है, ना सुनूं कभी हिंदी तो लगता है सब सुनसान है। हिंदी देती सब कुछ, हिंदी देती सब कुछ, हिंदी से ही ज्ञान है, तू भी हिंदी बोल मैं भी हिंदी बोलूं तो लगता है भारत महान है। हिंदी अ से अनपढ़ से शुरू होती है, हिंदी अ से अनपढ़ से शुरू होती और आखिर में देती ज्ञान है, अंग्रेजी के चक्कर में बढ़ रहा अज्ञान है, अंग्रेजी के चक्कर में बढ़ रहा अज्ञान है। आखिर में बस इतना ही मेरा आवाहन है, अगर बचा सको तो बचा लो हिंदी को, क्योंकि इससे ही भारत का राष्ट्रगान है, क्योंकि इससे ही भारत का राष्ट्रगान है। धन्यवाद। मित्रों, वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि श्रीमान डॉक्टर बजरंग चौहान जी के सारगर्भित उद्बोधन का। मैं मुख्य अतिथि जी का आह्वान करती हूँ कि वो अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। आप सभी को नमस्कार। आज के इस हिंदी दिवस समारोह के अध्यक्ष महोदय श्री मैथ्यू अब्राहम, कार्यक्रम संयोजक विद्यालय के हिंदी अध्यापक संतोष दादा पाटिल, विद्यालय के अध्यापकों और प्यारे बच्चों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर है। हम सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को संपूर्ण भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन भारतीय संविधान ने 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। इसके महत्व को दर्शाने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर पूरे भारत में 14 सितंबर 1953 ईस्वी से हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हिंदी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, भारत बहुभाषिक देश है। यहाँ विभिन्न भाषाओं के लोग निवास करते हैं। भारत में हिंदी बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। यह एक बहुत सरल भाषा है जिसे हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, जो दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। यह पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। भारतीय एकता का स्वर हिंदी के माध्यम से गूंजता है। जीवन में भाषा का सबसे अधिक महत्व होता है। मातृभाषा से ही हमारी संस्कृति का विकास होता है। अब हमें हिंदी भाषा को भी अपने मातृभाषा के रूप में अपनाना पड़ेगा। भारत के 10 राज्यों की राज्य भाषा हिंदी है, किंतु बहुत ही मजेदार बात यह है कि हिंदी किसी की मातृभाषा नहीं है। हिंदी 18 बोलियों को मिलाकर बनी है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, बांगरू, कुमाऊनी, मेवाती, मालवी, कौरवी, ब्रज आदि हिंदी की बोलियां हैं। इसीलिए वर्तमान भारत की नई शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा शिक्षण को अधिक महत्व दिया गया है, जिसमें कक्षा 8वीं तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखा गया है। प्यारे बच्चों,
हिंदी देश के लोगों के बीच आपसी भाईचारा, प्रेम और समझ पैदा करती है तथा राष्ट्रीय एकता का निर्माण भी करती है। भाषिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक और असम से गुजरात तक एक है। अपने सहज रूप के कारण हिंदी आज पूरे भारत में लिखी, पढ़ी और बोली जाती है। इसके साथ ही हिंदी विश्व की भाषा बन चुकी है। यह बोलने वालों की दृष्टि से दुनिया की दूसरी सबसे भाषा बन गई है। भारत दुनिया की एक अजूबा देश है जिसके पास संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या लगभग 70% है। आमतौर पर देश में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा बनने के लिए यह संख्या बहुत काफ़ी है। इस लिहाज से हिंदी को अब तक राष्ट्रभाषा बन जाना चाहिए था, किंतु ऐसा हुआ नहीं। भारत की आज़ादी के समय देश को एकत्र करने में हिंदी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। गांधी जी ने कहा था, भारत में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध सकती है। महात्मा गांधी जी ने यह भी कहा था कि जिस राष्ट्र के पास राष्ट्रभाषा नहीं है वह राष्ट्र गूंगा है। प्यारे बच्चों, हिंदी भारतीय जनमानस की भाषा है। सन 1918 ईस्वी के हिंदी साहित्य सम्मेलन में गांधी जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने के लिए कहा था। आज़ादी के पहले से महात्मा गांधी, काका कालेलकर, मैथिल शरणगुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास, राजेंद्र सिंह आदि जैसे अनेक महापुरुषों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत प्रयास किए, किंतु राजनीतिक कारणों से इसमें सफलता नहीं मिली। प्यारे बच्चों, वर्तमान आधुनिक भारत की परिस्थितियाँ बहुत बदल गई हैं। भारत पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। अब भारत विश्व गुरु बनने के राह पर चल पड़ा है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के माध्यम से हिंदी भाषा को विश्व में एक अलग पहचान मिल रही है, क्योंकि वे जहाँ भी जाते हैं हिंदी में ही अपना भाषण प्रस्तुत करते हैं। उसमें वे गर्व महसूस करते हैं, जिनके माध्यम से विश्व समुदाय को भारत की गौरवशाली इतिहास और संस्कृति का पता चलता है। हिंदी को भले ही संवैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा की मान्यता नहीं मिली, किंतु मौखिक रूप से हम इसे राष्ट्रभाषा मान चुके हैं। हिंदी भारत की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। हिंदी को जब तक संवैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा की मान्यता मिल नहीं जाती, तब तक हमें हिंदी के प्रचार और प्रसार के आंदोलन को जारी रखना होगा। हमें हर वर्ष हिंदी दिवस को श्रद्धा से पालन करना पड़ेगा और इसके महत्व पर लोगों के साथ विचार विमर्श भी करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, हिंदी दिवस हमारी राष्ट्रीय भाषा के साथ साथ हमारी संस्कृति के महत्व पर जोर देने के लिए एक महान कदम है। हिंदी दिवस हिंदी भाषा को बचाने का एक प्रयास भी है। आज हम अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व दे रहे हैं। जिस व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती उसे गंवार समझा जाता है। दुनिया में किसी भी देश की पहचान उसके राजभाषा और राष्ट्रभाषा से होती है। किसी भी देश के संस्कृति को समझने के लिए वहाँ की राष्ट्रभाषा को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक वैसे ही भारत को समझने के लिए हमें हिंदी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए हम सभी को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। भारत की राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा
हिंदी भाषा ही कर सकती है। हिंदी दिवस के ऐसे दिन ही जो हमें देशभक्ति के भावना से भर देते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी मन की भाषा है, प्रेम की भाषा है। हिंदी है भारत जन की भाषा है। हिंदी रस की भाषा, शिष्टाचार की भाषा, अमर रहे हिंदी राष्ट्र की भाषा है। हिंदी हिंद वतन की भाषा, हम सबकी है शान। हिंदी क्या अहिंदी भाषी, सबकी यही जुबान। प्यारे बच्चों, अब मैं अंत में इन्हीं कविताओं के साथ अपनी बाणी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी श्रीमान मैथ्यू अब्राहम जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। सबको मेरा नमस्कार। आज हिंदी दिवस मना रहे हैं पूरे भारत के साथ, पूरे विश्व के साथ। केंद्रीय विद्यालय NMU जलगांव आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर बजरंग चौहान जी, सभी शिक्षक साथी और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को हिंदी दिवस का हार्दिक बधाई। आज के समय में कोविड-19 के संकट का सामना करते हुए भी हम हर्षोल्लास के साथ हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था और 14 सितंबर 1949 के दिन संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। विश्व भाषा के रूप में हिंदी और भारतीय एकता का सूत्र हिंदी, इन दो पहलुओं को हमारे विद्यार्थियों ने अपने भाषण के माध्यम से स्पष्ट किया। आज की स्थिति में हर भाषा के लिए ये दोनों पहलू सर्वोच्च स्थान रखते हैं। अतः इन विचारों के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, आप पाठ्यक्रम में हिंदी का अध्ययन भारतीय भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में करते हैं, लेकिन हिंदी ने अपने 1000 वर्ष के अपने इतिहास से फलते फूलते अपने को विश्व भाषा के रूप में स्थापित कर लिया है। हिंदी पूरी दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली मूल भाषा है। 2011 सेंसस रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। 2001 में 41.03% मातृभाषा हिंदी बोलने वाले लोग थे। वहीं 2011 में 1% बढ़कर 43.63% हो गया, जिससे हिंदी के बढ़ते प्रभाव को देख माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। दोस्तों, अब हम अपने कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं, जिसमें मैं श्री संतोष दादा पाटिल जी को आभार ज्ञापन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। पुनः एक बार हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर कार्यक्रम का अंतिम पल होता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। आज
हमारे कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि डॉक्टर बजरंग चौहान जी ने अपने व्यस्त दिनचर्या से इस कार्यक्रम के लिए विशेष समय दिया और हमारे विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन किया। इसके लिए मैं विद्यालय की ओर से और विशेषतः व्यक्तिगत रूप से भी उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्री मैथ्यू अब्राहम जी का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए उचित मार्गदर्शन एवं समय समय पर सहयोग किया। साथ ही मैं उन सभी शिक्षक साथियों एवं सहयोगियों का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में लगभग 15 दिन और हिंदी पखवाड़ा जारी होने वाला है, तो इसमें भी आपका यही सहयोग मुझे मिलता रहेगा, ये अपेक्षा करता हूँ। और अंत में इस कार्यक्रम की जो सचमुच जान होते हैं वो हमारे श्रोता, उन सभी विद्यार्थियों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया और इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुना।